आप फरमाने लगे कि यार वहाँ भी दुरूद पर बात चल निकली, तो आप कहते हैं कि यार हमारे जिस्म पर इतने बाल नहीं। अगर किसी को कहा जाए ना कि अपने बालों की गिनती करो, इंतहाई कठिन मरहला है, शायद को कामयाब हो भी जाए लेकिन बड़े कठिन मरहला है। तो आप फरमाते हैं कि हमारे जिस्म पर इतने बाल नहीं हैं जितने हम पर मुस्तफ़ा करीम के एहसानात हैं। भला हुक्म तो ये है कि हुजूर की मोहब्बत में दुरूद पढ़ा जाए। कोई अल्लाह के बंदो, अगर मोहब्बत में नहीं पढ़ा जाता तो हुजूर के एहसानात को याद रख के दुरूद पढ़ा करो। और ये बात मेरी नहीं है, ये बात हमारे इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम मोहम्मद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की भी है। आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा। हम तो हुजूर की महफिल में, हुजूर की मस्जिद में आकर भूल जाते हैं। दुरूद पढ़ते हुए हमें हिचकिचाहट होती है, दुरूद पढ़ते हुए हमें शर्म आती है। कुर्बान जाऊं हजरत, हम कालीन पर बैठकर भी दुरूद पढ़ते हुए हिचकिचाते हैं। सलाम है हजरत बिलाल की मोहब्बत को जो कोयलों पर लेटकर भी पढ़ा करते थे। सलाम है सिहाबा की मोहब्बत को जो बद्र के मैदान में तलवारों के साए के नीचे भी पढ़ा करते थे। ना यार ना छोड़ो मेरे दोस्तों। इकबाल पहले कह गए थे, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मद जरा इसके बदन से निकाल दो। और मुसलमानों होश में रहना, तुम पर ये वक्त आएगा, बड़े बड़े हीलों और बड़े बड़े अंदाजों से तुम्हारे दिलों से हुजूर की मोहब्बत को निकाला जाएगा। जागते रहना। और मेरे दोस्तों, ये इस बात का सबूत है कि सिलसिले कमजोर पड़ रहे हैं ना। यार ये क्या हुआ? होना तो ये चाहिए हुजूर का नाम आए सारे झूम उठे, नकीब को कहने ही नहीं पड़े, हम खुद ही इतना झूम झूम कर पढ़े कि हर एक को लुत्फ आ जाए। ना ना, जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए। अगर दुनिया में जलवागर हुए तो फिर उम्मत, जब भी कभी कर्म का मौका आया तो फिर उम्मत, जब जाने लगे तो फिर उम्मत। हजरत सैयदना कुसम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं वो आखिरी शख्स हूँ जो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिज़ार मुबारक से बाहर निकला। आखिरी शख्स आप फरमाते हैं मैं हूँ। फरमाते जब जी निकलने लगा तो मेरा फिर जी चाहा मैं एक बार फिर हुजूर का रूह अनवर देख लूं। फरमाते मैं फिर कब्र में लौटा, कपड़ा हटाकर हुजूर के रूह अनवर की जियारत की तो क्या देखता हूँ, अपने मिज़ार मुबारक में आराम फरमाते हुए लम्हाए मुबारका में जुम्बिश है। फरमाते मैं घबरा गया, मुस्तफ़ा करीम अपने मिज़ार मुबारक में आराम फरमाते हुए क्या कह रहे हैं। फरमाया जब कान हुजूर के लबों के करीब किया तो हुजूर वहां अपने मिज़ार में आराम करते हुए कह रहे थे, रब्बी हबली उम्मती, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए। मेरे दोस्तों, खाली महफिलों में नहीं बल्कि अपना वतीरा बना लो, उठते बैठते जागते सोते हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ा करो। और देखो तो सही अज़मते ज़िक्र मुस्तफ़ा है क्या। हम पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। अब बाबा जी को दुआते करो जरा रहमत हो जाए। और मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला का मिसरा भी है। आप क्या फरमाते हैं, रहमत दा दरिया इलाही हरदम बगदा तेरा। उलमा बैठे हैं, वो दरिया नहीं है, दरिया वो है जिसका किनारा नजर आए। अल्लाह की रहमत की ना किसी ने इब्तिदा देखी ना किसी ने इंतहा देखी। हाँ, मियाँ साहब ने कह दिया दरिया। आप फरमाते हैं रहमत दा दरिया इलाही हरदम बगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू काम बन जांदा मेरा। एक है आलिम, उलमा बैठे हैं, इसमें फाइल का सीगा है, उसी के वजन पर है आरिफ। आलिम जानने वाला, आरिफ पहचानने वाला। पहचानने वाले थे, पता था अगर अल्लाह के दरिया रहमत में से कतरा मिल गया तो मोहम्मद बख्श के क़यामत तक आने वाली नस्लें भी पार हो जाएंगी। कुर्बान जाऊं, वहां एक कतरा मांगा जा रहा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। आप फरमाते हैं हुजूर का शाना मुबारक से इस तरह जलवागर हुए, रूह अनवर पर बड़े ज्यादा खुशी के आसार थे। कहते जब महबूब को इतना खुश देखा तो अर्ज की, आका करीम आप इतने खुश क्यों हैं। फरमाया, ए अबू हुरैरा, अभी जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम खुदा का सलाम और पैगाम लेकर आए थे। सलाम के बाद पैगाम ये आया है, मोहम्मद बख्श कतरा मांगेगा। ए मेरे महबूब, जो आपकी जात पर एक बार दुरूद पड़ेगा मैं 10 रहमतें दूंगा। कहाँ कतरा कहाँ 10 रहमतें हजरत। उसके 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाएंगे, उसके नामा अमाल में से 10 गुनाहों को काट दिया जाएगा और उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिखी जाएंगी। मेरे दोस्तों, आज हमारा कल्बी और रूहानी रिश्ता हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कमज़ोर पड़ता जा रहा है। ना ना हजरत, इस रिश्ते को मजबूत करें। कुर्बान जाऊं, आय हाय हाय, मेरे सैयदी हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह, बंदा खुदा का हूँ, उम्मती प्यारे नबी का हूँ, हुस्नैन का गुलाम हूँ, खादिम अली का हूँ। आय हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये यहूदो निसारा की कितनी बड़ी साजिश है, इनको हुजूर से दूर कर दो, ये ख़त्म हो जाएंगे। मैंने पढ़ा किताबों में, आपने भी उलमा से सुना, फातिह खैबर, वो खैबर का दरवाज़ा
जिसको हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उखेड़ कर ढाल बना लिया। किताबों में लिखा है कि जब जंग खत्म हो गई ना, तो वो दरवाज़ा जिसको हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दस्ते मुबारक से ढाल बना लिया था, 40 सहाबा पकड़ कर हिला भी नहीं सके। वक्त बीत गया, हजरत सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा रसूल बने। फिर हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने। फिर हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर उसके बाद खलीफा चहारम हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप खिलाफत को मदीना तैयबा से कूफा ले गए। वहाँ मैंने पढ़ा कि हजरत की खिदमत में 2 बुजुर्ग ताबई ठहरे, वो हाजिर हुए। तो उस वक़्त हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जौ की रोटी का एक खुश्क नवाला तनावुल कर रहे थे। तो कोई रंग था हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, मौला अली मुश्किल कुशा का। तो लिखते हैं किताबों में कि वो नवाला चबाते हुए हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, मुश्किल हो रही थी थोड़ी चबाते हुए। वो ताबई जिन्होंने सुन रखा था कि हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दर्रा खैबर को उखेड़ कर एक हाथ से ढाल बना लिया था, और यहाँ हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जौ की रोटी का खुश्क नवाला भी मुश्किल से चबाया जा रहा है, क्योंकि मुनाफिक नहीं थे, मानने वाले थे, बात अंदर नहीं रखी, बारगाह अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में पेश कर दी। या अली, ये क्या रंग है, वो क्या रंग है? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया, सुनो, यहाँ जौ की रोटी चबाते हुए अली की अपनी ताकत लग रही है। अरे जब मैंने दर्रा खैबर उखेड़ कर एक हाथ से ढाल बना ली थी, अरे वो निगाह मुस्तफ़ा की ताकत थी। आए मेरे दोस्तों, यही साजिश है कि आज इनको हुजूर से दूर कर दो। जब ये हुजूर से दूर हो जाएंगे फिर ये कुछ भी नहीं रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सियालकोट की जिस इल्मी शख्सियत के इल्म को हम खराज तहसीन पेश करने जा रहे हैं, ये भी उसी खानका से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, फैज़ रसूल खादमी मद्दाज़िल्लुहुल आली बैठे हैं, ये भी खादमी हैं। आज खादमी रंग गालिब है, और मैं अगर हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बात ना सुनाऊँ तो ये अपने पीर खाने से वफा नहीं होगी। हाँ हजरत, खशखश जितना कदर ना मेरा, मेरे साहब नूं बड़े आइयाँ। अगर साहब का तज़किरा न करूँ तो ये बेवफाई होगी, अगर साहिब का नाम छोड़ दूँ तो ये बेवफाई होगी। खशखश जितना कदर ना मेरा, मेरे साहब नूं बड़े आइयाँ। मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा महल चढ़ाया साईं। हजरत सुल्तान बाहू क्या लिखते हैं, फरमाते हैं, ना रब अर्श मुअल्ला उत्ते, ना रब खाने काबे हूँ, गंगा तीरथ मूल न मिलया पैंडे बेहिसाबे हूँ, ना रब इल्म किताबी लब्बा, ना रब विच महराबे हूँ। अर्ज की, या बाहू फिर मिला कैसे? फरमाते हैं, जददा मुर्शिद मिलया बाहू छुट्टे सब बदाबे हूँ। ना मैं जोगी ना मैं जंगम, ना मैं चिला कमाया हूँ, ना मैं पज मसीती वड़िया, ना तस्बा खड़काया हूँ। जो दम गाफिल सो दम काफिर, मुर्शिद ए फरमाया हूँ, जीवे कामिल मुर्शिद बाहू, जिन्हें सोना रब मिलाया हूँ। अगर उनका नाम ना लूँ तो हुजूर फिर बात नहीं बनेगी। और मैंने ये बात, मेरे सैयदी किबला डॉक्टर साहब मेरे मुर्शिद बैठे हैं, ना आपकी ज़ुबान से सुनी, ना ये बात मैंने हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़ुबान से सुनी। मैं लाहौर था, तो खादमी निस्बत है हमारी, तो वहाँ एक जलाली आलिम जिनका ताल्लुक़ फ़िकी शरीफ से है, उन्होंने मुझे ये बात सुनाई बाद में। तो अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहने लगे, अगर कहीं को मामला हो तो मैं सबूत के तौर पर मौजूद हूँ। मेरे सैयदी हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाया करते थे, बाबा जी, अल जिन्सु यमीलु इलल जिन्स, जिन्स जिन्स ना मेल खांदी है। कां कावां च बहन देने ते कबूतर कबूतरां च बहन देने। कभी कौवा कबूतरों में नहीं बैठेगा, कभी कबूतर कौवों में नहीं बैठेगा, जिन्स जिन्स से मेल खाती है। तो जाहिर है फिर वलियों की मोहब्बत भी वलियों से होगी। हजरत पीर सैयद जलालुद्दीन मशहदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हाफिजुल हदीस बहुत नाम कमाया। अब क्योंकि वक्त बस मैं गुफ्तगू समेटने लगा हूँ अपनी, तो अगर थोड़ा उधर निकलूँगा तो वक्त और हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, उलमा कसीर तादाद में बैठे हैं, सब उनकी रूहानी शान से भी आगाह हैं, उनकी इल्मी शान से भी आगाह हैं। देखें ना, जिनके मुरीद और शागिर्द डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली हों तो फिर खुद देखने पीर क्या होगा। वो मुझे फरमाने लगे कि हस्बे मामूल जब कभी आप सियालकोट तशरीफ़ लाया करते तो हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह से मिले बगैर नहीं जाया करते थे। मोहब्बत थी दोनों अल्लाह के वलियों। आप फरमाते, हस्बे मामूल किबला शाह साहब
तशरीफ़ लाए हुए थे, दोनों अल्लाह के वली बैठे थे, मारिफत पर गुफ्तगू जारी थी। गाड़ी जाने का वक्त आ गया। फरमाते उस वक्त सिर्फ 2 गाड़ियाँ जाया करती थी। किबला शाह साहब उठ खड़े हुए, हकीम साहब भी उठ खड़े हुए आले रसूल के अदब में। शाह साहब फरमाने लगे, लो कीम ये सी चल रहे हैं। तो क्योंकि अगर कोई और होता तो हुक्म लगता, लेकिन वहाँ तो आले रसूल है। और आप खुद, मैंने शेर भी सुनाया, आप फरमाते हैं, बंदा खुदा का हूँ, उम्मती प्यारे नबी का हूँ, हुस्नैन का गुलाम हूँ, खादिम अली का हूँ। अब खुद तसव्वुर करें फिर अहले बैत का कितना अदब होगा। अर्जी पेश की गई, शाह जी अज मेरा दिल करदा है तुसी अज रात मेरे कोल रहो। बादशाह लोग हैं बड़े। फरमाने लगे कि जी जो कितने आवांगे ना तो ज़रूर रवांगे, अज सानू जान दे। पता नहीं क्या रंग था। आपने फिर दूसरी बार अर्जी पेश की। शाह जी उन्होंने उज़्र ये पेश किया कि मैंने जाकर बच्चों को असबाक पढ़ाने, दौरा पढ़ाना है। तो फिर आप दूसरी बार कहने लगे, शाह जी आज कोई सानू पढ़ा दे। हाय हाँ अज दी है ना हजरत, चूड़ियाँ वालियाँ नाज वहावन ते दूर नकालियाँ जावन, वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। हजरत बड़ा बचियो तकबर तो, चूड़ियाँ वालियाँ नाज वहावन दूर नकालियाँ जावन, कट्टे परियाँ इजज वहावन कुर्ब हजूरी पावन। आज दी थी अल्लाह के वली की। शाह जी को आज सानू पढ़ा दो। कराने लगे, आप तो खुद आरफे वक्त हैं, मैं आपको क्या पढ़ाऊँ। फिर तीसरी अर्जी डाली गई। शाह जी जरा कल सबक रह जाएगा ना, वो परसों जाके 2 दिन का इकट्ठा पढ़ा ली, लेकिन मौज थी। फरमाने लगे नहीं कि जी फिर सही कभी। अब वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि किबला शाह सब तशरीफ़ ले गए। टांगों का दौर था। हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह आकर अपनी जगह पर बैठ गए, आंखें बंद कर लीं, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क। थोड़ी देर बीती तो किबला शाह साहब वापस तशरीफ़ ले आए। उठे, इस्तकबाल किया उनका, बिठाया, पूछा शाह जी गए नहीं। ये बताने लगा हूँ जो हुजूर के वफादार होते हैं फिर क्या रंग बनता है। पूछते हैं शाह जी गए नहीं। कहने लगे कि जी टांगे ते जाके बैठा हुआ, टांगा टुरे आए, चंगी भली धुप सी, पता नहीं कितों बदल आया तो छमा छम बसन लग पे। साथ तेज हवा है, मौसम सर्दी का है, अड्डा दूर है। मैंने कहा कहीं ये ना हो भीग जाऊं, बुखार आए, बच्चों का एक दिन बचाते बचाते कई दिन ज़ाया हो जाएं, तो मैं वापस आ गया तो अज रात तुहाडे कल ही रवांगा। तो हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह इरशाद फरमाने लगे, शाह जी तुहानू 3 बारी अर्जी पेश की, तुसी नहीं मन्ने, अपने यार नू 1 बारी क्या मन गया।